हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 11 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस तो अपने लास्ट वीडियो में पूछे होते हैं। तो कल के वीडियो में तो आपसे क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था, इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच पोजीशन। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंक दी गई है, आपको यह बताना था। वी डैम एक संस्था है। वी डैम मतलब क्या है? वैरायटीज। वी मतलब वैरायटीज, डैम मतलब डेमोक्रेसी या डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये संस्था क्या करती है, पूरे विश्व में जितने भी गवर्नमेंट है उन सबको एनालाइज करती है कि कौन से देश में डेमोक्रेसी का स्तर किस समय पे क्या चल रहा है। उस आधार पे अपने जो इसका इंडेक्स है वहां पे उन गवर्नमेंट्स को या फिर उन देशों को रैंकिंग देती है। तो उन्हीं में से इंडिया, और इनकी दो इंडेक्स आते हैं, वी डैम के आते हैं दो इंडेक्स। ठीक है, तो दो के दो इंडेक्स उन्होंने रिलीज किए, मतलब रिपोर्ट एक है, उस रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स दो हैं। तो उन दो रिपोर्ट में से एक का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार क्या रही, ये आपसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वह दो इंडेक्स रहते हैं इनकी रिपोर्ट में। तो वह दो इंडेक्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका LDI यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो कि आपसे पूछा गया है। दूसरा होता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि EDI। ठीक है, लिबरल और इलेक्टोरल। तो पूछ रहे हैं कौन सा? लिबरल वाला। तो लिबरल में इंडिया की रैंक क्या है? यह है लिबरल, इंडिया यहाँ पे है। तो इंडिया की रैंक है 97, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछा होता कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या है, मतलब वहां भी इंडिया की रैंक क्या है, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी हो जाएगी? आपकी 108 हो जाएगी, यानी कि 108 हो जाएगी। ठीक है, पिछले साल लास्ट ईयर EDI यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 100 थी, जो कि आज 8 स्थान और नीचे चले गई। तो कितनी हो गई? अब 108 हो चुकी है। भारत के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में? तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, हंगरी, सिंगापुर, नाइजीरिया। ठीक है, ये आपकी 6 कंट्रीज जो कि भारत के ऊपर है। 91 से लेकर 97 तक की रैंकिंग है। ठीक है, तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, हंगरी, सिंगापुर, नाइजीरिया, इंडिया। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 97। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन है, द मेडन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 टुक प्लेस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी एट विच प्लेस। ठीक है, कहाँ पे, कौन से स्थान पे ये हुआ? कंडक्टेड इन, कहाँ पे, कौन से राज्य में ये हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से राज्य में हुआ? केरला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केरला में भी हाल ही में फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स मतलब फ्रांस इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है, थल सेना, जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों देशों की थल सेनाएं यहाँ पे भाग लेती है। ठीक है, कहाँ पे हुई? केरला में ये हुई। यही आपसे पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बढ़ते हैं सीधे आगे। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो हम लोग अपने इंपॉर्टेंट न्यूज के सेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। और सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहली ही न्यूज हमारी कहां से बनी है? नेशनल यानी राष्ट्रीय सेक्शन से आपकी आज की पहली न्यूज बनी है। राष्ट्रीय सेक्शन से आपकी न्यूज क्या बनी है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइंड ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको बोला जा रहा है को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। और यह को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किस बारे में है? ऑडियो विजुअल। अब देखिए, ऑडियो विजुअल मतलब, ऑडियो मतलब क्या होता है? जो आपकी वॉइस साउंड होती है। ठीक है, साउंड, और विजुअल मतलब वीडियो वगैरह देखना। तो साउंड और वीडियो का क्या मतलब है? यहाँ पे देखने से अंदर लगाएंगे, या बेसिकली एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से है, यानी कि वीडियोस, मूवीज, सिनेमा के क्षेत्र से यह बात की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ये दोनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे की एक्सपर्टीज को एक दूसरे को बताएंगे और उसको यूज करेंगे, और मिल करके फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे, फिल्मों को बनाएंगे यहाँ पे मिल करके। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट्स इंडिया ने किसी देश के साथ पहली बार नहीं किया है, बल्कि पहले भी इंडिया से एग्रीमेंट्स कर चुका है। और वह कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 15 एग्रीमेंट्स हम पहले कर चुके हैं। किस किस कंट्री के साथ? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, तो ये दिख ही रहा है आपको, ये तो ऑस्ट्रेलिया है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड कनाडा, इन कंट्रीज के साथ हम ऑलरेडी 15 ऐसे एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ यह एक ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इसका मेन मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है इसका? टू प्रोड्यूस फिल्म्स टुगेदर, यह एक साथ मिलकर के यहाँ पे फिल्म्स को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। टू क्लेम ऑल द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड इन बोथ द कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे
कि जो भी एक्सपर्टीज है एक दूसरे को देंगे, फायदा पहुंचाएंगे और वहां से फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये वहाँ के प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैपिटल है यहाँ की कैनबेरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। देखिए ये आपके विश्व का मैप है, यहाँ पे हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ये वाली है। बचपन से लोग पढ़ते चले आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है। जैसे एशिया में इंडिया लाई करता है, ऐसे ही एक महाद्वीप है जिसको बोलते हैं ओशिनिया। ठीक है, OCEANIA, ओशिनिया महाद्वीप है। इस ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ठीक है, ये सारे के सारे यहीं पे आते हैं, ये सारा ओशिनिया महाद्वीप है। क्योंकि इस ओशिनिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम जनरली बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जो कि यहाँ पे लाई करती है, ओशिनिया महाद्वीप में आती है। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका न्यूजीलैंड, और ये सारा का सारा क्या आएगा आपका तस्मानिया आइलैंड्स, यहाँ पे तस्मान सागर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या क्या देख सकते हैं आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीजें हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 7GB नाम से याद रख लो, मतलब सैंडी। ठीक है, एक है सैंडी, एक आपका गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एसएससी में कि सैंडी आइलैंड कहाँ पे है, गिब्सन कहाँ पे है, विक्टोरिया कहाँ पे है, तो कहाँ पे सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये सारा का सारा आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जैसे हमारे भारत में हिमालयाज है, ऐसे ही एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ, लिख यहाँ पे GBR, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही देखने के लिए मिलेगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज GDR, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से 2 नदियां निकलती हैं जिसका नाम है डार्लिंग और मूरे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डार्लिंग और मूरे नदी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होकर के यहाँ से निकलती है, डार्लिंग तथा मूरे नदी। तस्मान आइलैंड्स यहीं पे है। ठीक है, तस्मान सागर यहाँ पे है नीचे पे। ठीक है, सारा का सारा आपको ऑस्ट्रेलिया से इतना मालूम चलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। देखिए, और हाँ, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश किसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से क्या मरुस्थल है, आइलैंड है वो एक तरीके से, मतलब मरुस्थल है बहुत दूर। ठीक है, वहां पे इसलिए पानी की थोड़ी कमी बोलते हैं, तो प्यासी भूमि का देश उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला सेक्शन न्यूज का, कोलंबिया ओपनड मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। पिछले 25 सालों में पहली बार कोलंबिया, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, उसने मिलिट्री सर्विस को ओपन किया है महिलाओं के लिए, यानी कि अब वहां पे महिलाएं भी मिलिट्री सर्विस में भाग ले सकती हैं। देखिए, जो कोलंबिया है साउथ अमेरिका की एक कंट्री, चिली के बगल में, तो वो जो कंट्री है चिली के ऊपर, जो यह कंट्री है कोलंबिया, यहाँ पे कंपलसरी है मैन के लिए कि वो लोग आर्मी को या मिलिट्री को वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जिनकी एज 18 से 24 साल के बीच में है वो। ठीक है, इनके लिए कंपलसरी सर्विस है, इनको ही करना पड़ता है। तो अब वहाँ पे वुमेन भी करेंगी, और इसके लिए 1296 वुमेन को एनलिस्ट किया गया है, ताकि वो लोग वहाँ पे जो कोलंबियन आर्मी है वहाँ पे जाकर के वो भर्ती हो जाए, रिक्रूट हो जाए। ठीक है, तो कौन सा देश है, कोलंबिया, जिसने अभी हाल ही में ये चीज यहाँ पे करी है। कोलंबिया कहाँ पे आपका है, साउथ अमेरिका में कोलंबिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कोलंबिया के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना जान लो कि जो कोलंबस था, अमेरिका की खोज जिसने करी थी, वह कोलंबस कहाँ से आया था, कोलंबिया से आया था, और उस कोलंबस के नाम पे ही इस देश का नाम क्या पड़ा था, कोलंबिया पड़ा था। ठीक है, कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली क्या न्यूज बनी है इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज बनी है स्टेट से। ठीक है, एक फेस्टिवल जो कि अभी हाल ही में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे, मणिपुर में सेलिब्रेट क्या किया गया, याओसांग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, याओसांग फेस्टिवल। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करंट में न्यूज में चल रहा है, तो क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि याओसांग फेस्टिवल किस स्टेट का है, या फिर किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है याओसांग फेस्टिवल। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मणिपुर है, मणिपुर की होली एक तरीके से किस फेस्टिवल को कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, याओसांग फेस्टिवल को मणिपुर की होली कहा जाता है। ठीक है, तो 5 दिन का ये फेस्टिवल रहता है, 5 डे लॉन्ग एक फेस्टिवल है याओसांग फेस्टिवल, जो कि मणिपुर का है, और यह मणिपुरी वर्जन ऑफ होली है, यानी कि होली का मणिपुरी वर्जन ही क्या है, याओसांग फेस्टिवल है, जो कि मणिपुर में भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, यही चीजें है यहाँ पे।
फुल मून के टाइम पे फरवरी मार्च के बीच में इसको, इस महीने को क्या बोलते हैं लोग, लामता बोलते हैं। और किस अनुसार, जो मणिपुर के लोगों का कैलेंडर है, वहाँ के आदिवासियों का है, वहाँ का जो कैलेंडर इसको बोलते हैं मीटी कैलेंडर। तो मीटी लूनार कैलेंडर यानी कि जो चंद्रमा के आधार पर चलने वाला कैलेंडर होता है, वो उस कैलेंडर के आधार पे जो फुल मून है उस टाइम पे हम लोग वो लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, अपना याओसांग फेस्टिवल, जो कि 5 दिन का एक फेस्टिवल होता है। इसको हम लोग बर्निंग ऑफ द स्ट्रॉ हट नाम से भी जानते हैं, बर्निंग ऑफ द स्ट्रॉ हट, ठीक है। मणिपुर से और क्या क्या आप लोग देख सकते हैं, मणिपुर में एक लेक है जिसको बोलते हैं हम लोग लोकटक लेक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लोकटक लेक। कई बार एग्जाम में पूछी गई है लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में है। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, कीबुल लामजाओ। कहाँ पे है, कीबुल लामजाओ, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कीबुल लामजाओ। ये भी अब कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, यह भी मणिपुर में देखने के लिए ही मिलता है, ठीक है। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इम्फाल यहाँ की राजधानी है, और इसी के साथ साथ यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है, ठीक। कहाँ पे है, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल राइट में चले जाना है, यहाँ पे सबसे कोने में सबसे ऊपर आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। इस तरह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद कौन सा देश शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है आपका म्यांमार देश शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको लोकेशन इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपके मैं मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे दिखेगा आपको मणिपुर, ये है मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ कौन सा देश आ जाएगा आपका, म्यांमार। और इसके ही बाद इसी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के ठीक राइट साइड में कौन सी श्रृंखला है, अराकान योमा, जो कि म्यांमार और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर का काम भी करती है एक तरीके से। कौन सी है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, जहाँ पे अराकान आर्मी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। डिफेंस यानी कि रक्षा से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है आपके लिए, रक्षा से न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। HAL got 667 करोड़ रुपीस IAF ऑर्डर फॉर 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिया है 667 यानी कि 667 करोड़ रुपीस का। ये आपको साइड में दिख रहा है, यही है क्या, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली एक तरीके से ट्रांसपोर्ट रूट के लिए वहां पे यूज किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। लेकिन अब इसके यूजेस को थोड़ा बढ़ाने का ट्राई किया जाएगा, जो अब बनेंगे थोड़ा इसके यूज को बढ़ाने के मकसद के साथ बनाए जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली अभी तक क्या किया जाता है, जो एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उन सभी को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट रोल तो निभाएगा ही निभाएगा, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन ड्यूटीज के लिए भी इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट ने अभी HAL को ऑर्डर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। R माधवन, RM यहाँ इसके क्या है, हेड है R माधवन। इसके साथ साथ और क्या देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी वन लाइनर न्यूज है। होम मिनिस्ट्री अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर्स। जो भी अग्निवीर, जो भारत की गवर्नमेंट ने अभी पिछले ही साल एक स्कीम निकाली थी कि 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी एक तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ पे आर्मी में क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। तो उनको क्या बोला गया, अग्निवीर बोला गया। तो जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनके लिए होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि इनको BSF में रिक्रूट करने के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एक्स अग्निवीर को BSF के रिक्रूटमेंट के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसी बात होम मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस करी है, ठीक है, BSF के लिए। साथ ही साथ इनको एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अपर एज लिमिट के लिए 5 साल का, और यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक न्यूज लाइन की न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। प्रिट्जकर प्राइज अभी मिले। प्रिट्जकर प्राइज क्या होते हैं, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाते हैं किसी भी लिविंग पर्सन को जिसने की क्या किया हो, वास्तुकला के क्षेत्र में एक ऐसा योगदान दिया हो जो कि युगों तक जाना जाए, एक अपनी मतलब अलग पहचान वो वास्तुकला रखती हो, तो उस व्यक्ति को दिया जाता है प्रिट्जकर प्राइज, और इसको बोला जाता है नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। वास्तुकला का नोबेल बोलते हैं इस प्राइज को। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया है, सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, जो साइड में दिख रहे हैं आपको, इनको दिया गया है प्रिट्जकर प्राइज अभी हाल ही में, ठीक है।
ये सारी चीजें हैं इनके बारे में। मैंने जो आपको अपने मुंह से बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। किनको दिया गया, सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है 2023 का प्रिट्जगर प्राइज। ठीक है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्किटेक्ट है लंदन बेस्ड। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके नए एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं जो कि 27 जून से अपना कार्यभार संभालेंगे। उनका नाम क्या है, रोहित जावा। ठीक है, वन लाइनर न्यूज, रोहित जावा को एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका किसका, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, हेडक्वार्टर मुंबई, 1933 की स्थापना। बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। ठीक है, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, ये एक बुक अभी हाल ही में अब रिलीज की जाएगी। कब, 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च यानी कि कर दी गई है। किसके द्वारा रिलीज की गई, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा रिलीज की गई। लिखा किसने है, डॉक्टर करण सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो जो कि फॉर्मर एक पार्लियामेंटेरियन थे हमारे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। इसको रिलीज किया जाएगा, ये न्यूज में आई, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दी। नाम क्या है इसका, मुंडक उपनिषद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, न्यूज इतनी ही थी। आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट यही है। फिर आपसे कल मिलेंगे दोबारा वीडियो में जहाँ पे हम लोग अन्य करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको इसके आंसर बताने हैं। कॉनराड सांगमा रिसेंटली अपॉइंटेड सीएम ऑफ विच स्टेट, इनमें से किस स्टेट के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा बने, अपॉइंट हुए हैं अभी। और कुप्पुस्वामी संपत, इनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, आपको बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल या फिर गोल्फ। इन दोनों के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं तो आंसर्स करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो। एसएससी भी टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। आपने अभी तक ये वीडियो देखा पूरा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करेंगे। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में बताओ, वो इंप्रूवमेंट्स भी हम लोग करेंगे। मैं करने का ट्राई करूंगा पूरा, अगर वो इम्प्लीमेंट करने लायक होंगे तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कल आपके करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी 50% फास्ट। थैंक यू ऑल।